हरित प्रणाम राम राम जी। ਆਪਾਂ बात करा कृषि क्रांति की। तो कृषि क्रांति जी है बा इतिहास की सबों विवादास्पद घटना है, क्योंकि कुछ विद्वानों को वो मानना है कि जी कृषि क्रांति है बेऊ इंसान जो है बिंगे जीवन के अंदर प्रगति और खुशहाली को एक नयो मार्ग खुल्यो, जबकि कुछ विद्वान है बांगो वो मानना है कि कृषि क्रांति है बन इंसान ने बदहाली की स्थिति के अंदर भेज दियो। तो अब चाहे बदहाली भी यूं या खुशहाली भी, एक बात जिकी है बा निश्चित है कि कृषि क्रांति ही बा मानव इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट यानी एक ईशो महत्वपूर्ण मोड़ हो कि भी मोड़ इंसान को प्रकृति के साथ जो रिश्तो हो वो अलग हो गयो। 12,000 साल पहला जब कृषि क्रांति की शुरुआत हुई भी पहला इंसान प्रकृति के साथ एक सहजीविता के रिश्ते के अंदर रहूं तो क्योंकि भी प्रकृति के ऊपर निर्भरता बहुत ज्यादा ही, किंतु कृषि क्रांति के बाद में इंसान है वो प्रकृति सहजीविता को भी जो रिश्तो हो भी रिश्ते ने तोड़ गए, वो एक अलगाव के रास्ते के ऊपर चाल पड़ो। भी रास्ते के अंदर प्रकृति बिंगी साझेदार को नहीं वरण वो प्रकृति को ज्यादा ज्यादा उपभोग करने लग गयो। और बाज की उपभोग की प्रक्रिया है बाद के माँ जब आधुनिक युग के अंदर वैज्ञानिक क्रांति के बाद में औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज हुई तो प्रकृति के उपभोग की जी प्रक्रिया है बा और ज्यादा तेज होगी और आपा इन लेवल पर पहुंच गया कि पिछले 50 साल के अंदर पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण को जो मुद्दों है वो बहुत मोटो हो गयो। आज विश्व पृथ्वी दिवस की 50वीं सालगिरह है। 1970 के अंदर करीब 2 करोड़ अमेरिकी सड़कों के ऊपर आ गया ये मांगे सागे कि अगर धरती के ऊपर रहने योग्य जो इन अंग्रेजी में बोले हैबिटेबल जो कैरेक्टर है धरती का यानी रहने के लायक जी की स्थितियां हैं बे अगर अपन ने बरकरार रखनी है तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि भी अपन तुरंत वैश्विक स्तर पर कोई ना कोई एक्शन लेना होगा पर्यावरण संरक्षण को। बिंग बाद में फिर बहुत सारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम बनया, हालांकि अब भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत है क्योंकि जिकी बातें हुई वे हकीकत के अंदर क्रियान्वित कम हो पाई। तो आज 50वीं सालगिरह है विश्व पृथ्वी दिवस की, तो वो भी आदमी की जिकी कृषि क्रांति के बाद में बन जको अलगाव को रास्ता अपनायो प्रकृति अलगाव को बिंगो ही परिणाम है कि आज इस स्थिति में आप पहुंच गया। और अब को जो कोरोना को संकट को जो काल है इनको भी प्रकृति के प्रति आपनो जो वो अलग व्यवहार हो इंग सागे कनेक्शन है, क्योंकि पिछले कुछ साल में इस तरह की संक्रामक जी की बीमारियां है बंगी जी की स्पीड या फ्रीक्वेंसी है वह ज्यादा बढ़ गई और बिंगी एक वजह जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी असंतुलन भी है। तो इंसान जब अलग होयो प्रकृतियों खेती के बाद के मां तो बिंग बाद में इनका बुरा प्रभाव जगह वैज्ञानिक जगह कहेंगे अच्छा प्रभाव पड़ा। आप दोनों बातें अलग अलग होते हुए भी ये दोनों विद्वान जगह है दो धड़ा, आप दोनों धड़ा का विद्वान ई बात पर एक मत है कि कृषि क्रांति के बाद के मां इंसान जो है वो जगह रास्ते पर चालो भी रास्ते पर वापसी की गुंजाइश को नहीं। क्यों? क्योंकि कृषि क्रांतियों जो अन्न को उत्पादन हो भी जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी होगी भी वो अपन लारले वीडियोस के अंदर जिक्र भी करो पिछले 2 वीडियोस में। तो बात की बहुत तेजी हो जनसंख्या वृद्धि हुई बिंग कारण वापिस शिकारी और घुमंतु जीवन की स्थितियां में जागे और परिवार ने पालना संभव ही कोनी हो। क्यों को नहीं संभव हो पायो? क्योंकि एक जगह जगह 500 लोग रहता एक इलाके में शिकार करके जीवन यापन करता 20 जगह 5,000 लोग रहने लग गया तो वे 5,000 खेती करके कणक उपजागे तो पेट भर सके, पर वे बट्ठे शिकार करके की हाल में पेट कौन भर सके। तो ई कारण वापिस बा स्थितियां में पुट हो जाना है वो इंसान के लिए मुनासिब को नहीं हो। आज 12,000 साल पहला जब कृषि क्रांति की शुरुआत हुई बिन टाइम में इन धरती के ऊपर करीब 50 लेकर 80 लाख के बीच के माँ इंसान बाकी जी की जनसंख्या ही जगह की कि घुमंतु जीवन यापन करता और शिकार करता फल फूल इकट्ठा करके बेजीमता। किंतु आज 2000 साल पहला जब ईस्वी सन की शुरुआत हुई यानी 12,000 में आप 2,000 माइनस कर दें तो 10,000 साल के अंदर अंदर बाजे की संख्या है बा बढ़ गई 25 करोड़ होगी। घटा तो 1 करोड़ ही कमा और घटा 25 करोड़ हो गया। और जगह बे 12,000 साल पहला 50 लाख 80 लाख के बीच के अंदर करीब करीब इतना जगह घुमंतु लोग रहे तब की संख्या घट के 20 लाख के करना आ गई, यानी बहुत तेजी जनसंख्या बढ़ी और जगह घुमंतु लोग बे बहुत तेजी किसान बन गया। तो ये तरीकों खेती जिकी है बा
प्रभाव इंसान के ऊपर डालियो। एक और बड़ो प्रभाव वो पड़ियो कि जिया इंसान खेती करना चालू करियो तो कि इंसान को की है कि दायरो सिकुड़ गयो। सिकुड़ यहाँ गयो कि इंसान खेती नहीं करतो बीते वो घूम फिर के शिकार करतो और फल फूल इकट्ठा करके जीम तो बिंगो घर की है कि जितनी दूर में फिर तो वो बिंगो घर हूं तो एक तरह बिंगो 10 किलोमीटर में फिरे या 20 किलोमीटर में फिरे। जब बन खेती करनी चालू करी तो बिंगो खेत और खेत के करने बिंगो घर तो बिंगे कारण वो की है कि बिंगो दायरो घर को सिकुड़ गयो। और जब घर को दायरो इंसान के घर को दायरो सिकुड़ियो तो बिंग बाद के अंदर बिंगो जो जीवन है वो धीरे धीरे कृत्रिम होतो गयो। बिंगो जो कनेक्शन है वो सिर्फ जका 5-4 प्रकार का जका बन फसल उगाऊं तो बंग सागर जका 2-4-5 भांत का जका जीव वो पालतू बनाया बन खेती के काम में मदद के लिए सिर्फ भी तक सीमित हो गयो। इन आप बातों भी समझ सका कि आपने जो इंसान खेती करे और ढाणी मारी वे वो प्रकृति के ज्यादा नजदीक है भी इंसान के मुकाबले जो गांव के अंदर रहे। और जो इंसान शहर में रहे मान लो किसान परिवार है वो है तो वो भी गांव वालों भी ज्यादा दूर है प्रकृतियों। तो इन उदाहरण आप समझ सका कि इंसान धीरे धीरे भी दायरो सिकुड़ गयो और इतो सिकुड़ गयो कि बन जो आपको कृत्रिम द्वीप बना लिया एक तरह रहने का। और वे ही तरह का कि बिंग माँ हर चीज को निषेध हो गयो। ये खातर आज आपने घर अगर मक्खी आ जाए कीड़ी आ जाए या सांप सलिंटो आ जाए तो बिना अनुमति को नहीं आपने घर के माँ। अब हालांकि वो आवे क्यों क्योंकि आप प्रकृति के बीच में चारों पास प्रकृति गिरेड़ा इन बीच में आप छोटा छोटा टापू बनाए तो वे लोग भी प्रकृति को हिस्सों है तो आसी पर बन अनुमति को नहीं। सिर्फ कुछ चंद मवेशिया नहीं अपने घर में अनुमति है या कुत्तो बिल्ली आप कोई पाला तो भी नहीं अनुमति है। बाकी स्ट्रीट डॉग नहीं अनुमति को नहीं आवे तो अपन लठ मारा। तो ये तरीकों इंसान आपके जीवन ने जो है वो एक संकुचित कर लियो। करीब करीब आप अगर धरती के क्षेत्रफल की बात करा तो मोटा मोटी धरती को जो क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। भी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर के माऊ 15.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन है और बिंग माऊ 1 करोड़ और 10 लाख वर्ग किलोमीटर के ऊपर ही 15वीं शताब्दी तक यानी आज 600 साल पहला इंसान सीमित हो। वो अगर कुल धरती के क्षेत्रफल के अनुपात में देखा तो मात्र 2% जमीन के ऊपर ही इंसान खेती कर तो रेहू तो आपका पशु चराऊ तो सिर्फ ही 2% कुल जो धरती को क्षेत्रफल है बिंगो बिंगी वजह दो ही। एक वजह तो आ कि बहुत सारो जो धरती को इलाका है वो दुर्गम हो गठी पहाड़ गठी रेगिस्तान गठी बर्फ गठी नदियां ई कारण वो बिंगो जानो संभव को नहीं इतनी तकनीक मी घन को नहीं। दूसरी वजह आ रही कि इंसान जब खेती करने लगे एक जगह रहने लगे तो एक जगह रहने की वजह क्या हो कि वो समान बेड़ो करने लग गयो। तो समान जब बेड़ो करने लग जाए इंसान जन भी वजह की मूवमेंट में वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाए यानी प्रभावित हो जाए। हालांकि अगर आप आज के किसान के मुकाबले 1500 साल पहले या 2000 साल पहले के किसान की बात करें तो वो किसान गरीब हो किंतु भी किसान के करने भी इतो समान हो कि भी आप अगर 12,000 साल पहले के घुमंतु आदमी के साथ तुलना करा तो घुमंतु आदमी के पूरे एक कुनबे के करने जितो समान हो तो बितो समान आज 2000 साल पहले के एक किसान परिवार के करने हो। तो जिया जिया भी के करने कोई तरंगड़ी कसियो कुआड़ियो जो भी समान है वो बड़ समान किए कि बिन जो है भी वो पूछ बारू कर दियो। अगर आप देसी भाषा में कहा तो भी वो भी जगह भट्टी टिकी गयो रिश्ता पानती भी उठा आस पास करया तो भी वो भी जगह सागे सिकुड़ तो चलो गयो। किंतु एक जो खेती और बहुत जोरदार परिणाम इंसान के जीवन के अंदर आयो वो परिणाम वो आयो कि इंसान जो है बिंगो धरातल तो सिकुड़ गयो पर जो किसानी को समय है वो बिंगो बढ़ गयो। तो एक तरह में बात करा तो प्लेस तो कम हो गयो टाइम है वो बढ़ गयो टाइम गो स्पेस। अब टाइम गो स्पेस किया बढ़ियो वो यहाँ बढ़ियो कि खेती है भी पहला जो जीवन है वो जीवन तो तत्तो कमानो और तत्तो खानो हैंड टू माउथ इकोनॉमी के अंदर है तो जो घुमंतु आदमी हो रोज शिकार कर लियो शिकार जीम लियो काल दूसरे भूख लगी जन शिकार कर लियो। किसान के कि वो खेती करतो जन खेती के अंदर भी जे दाना हो गया तो भी दाना बखारी भरी जेडी है तो भी बिना अगले साल की चिंता है। क्यों क्योंकि एक तो खेती मौसम के ऊपर आधारित तो जी काल पड़ गयो तो के उसी जन एक तो बात चिंता। दूसरी जी है बा किसान ने आ चिंता ही इन सागे सागे कि जो खेती को काम हो सीजनल है जी आज आप देखा कि अब सीजन है दाना कड्डन लाग रहे हैं पर सागे के सागे अगली फसल बीजन लाग रही है लोग नरमो बीजन लाग रहे हैं कपास बीजन लाग रहे हैं सब्जियां बीजन लाग रहे हैं। थोड़ा टाइम के बाद में गुआर और दूसरी चीजें बीजेगा चावल लगा सी तो कुल मिला के आपने किए कि वो एक फसल काटे और दूसरी फसल की तैयारी करे तो सीजनल होने की वजह वो लगातार काम चले।
और बिंग सागे मौसम की अनिश्चितता कि अगले साल उसी को नहीं वे तो बिंग बखारी भरेड़ी तो भी वो काल की चिंता, परसों की चिंता, अगले साल की चिंता, 5 साल की चिंता। तो आ चिंता जी है इंसान के दिमाग को परमानेंट भाग बन गयो खेती की वजह। और ई चिंता की सिर्फ वजह आई को नहीं कि भाई कृषि में अनिश्चितता आई, एक और वजह भी बा वजह आई कि जे फसल न वे तो इंसान की है कि भी खेत ने छोड़ के नुओ खेत है वो तैयार करनो, नहर खोदनी, फसल जी की है एक फसल छोड़ के दूसरी फसल बीजनी, वो सब भी करने में सक्षम हो। तो ई कारण लगातार भी मन में प्लानिंग भी चलती भी इया नहीं तो इया कर लिया, इया नहीं तो इया कर लिया। तो अन चीज भी बिना चिंतित रखियो। ई चिंता को जो फर्क के पड़ियो कि अन चिंता किसान ने बहुत मेहनती बना दियो, जिया चिंती 24 घंटा चलती रहे बिया भी मेहनती होने की वजह बन आपकी चिंता के जवाब के मां, क्योंकि जो चिंता वजह ना के वे कि चिंता इंसान हाँ फड़ा ज्यादा मारे तो इंसान को एंग्जियस हो जाए। तो बन आपकी एंजाइटी के अंदर क्या करियो कि जब वो ज्यादा एंग्शियस होने लग गयो तो भी वजह वो ज्यादा मेहनत कर लग गयो और ज्यादा मेहनत बन ज्यादा अन्न उपजायो। जब वो ज्यादा अन्न उपजायो तो वो अन्न के हो कि सरप्लस हो गयो यानी बाफर। जब बाफर होगी कणक बिंगे करने चावल बाफर हो गया, सब्जियां बाफर होगी तो बा के करियो कि बहुत बड़ो परिवर्तन स्थापित करियो समाज में। वो परिवर्तन हो कि जो पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम है यानी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है बा भी बाफर अन्न की वजह पैदा हुई। अब थे सोचता होगा कि बाफर अन्न की वजह क्या पैदा हुई। बाफर अन्न की वजह यहाँ पैदा हुई कि जब वो अतिरिक्त आय अतिरिक्त जो उत्पादन हो किसान के करने बन अतिरिक्त उत्पादन राजा बनाया, बड़ी की बड़ा बड़ा महल बनाया, बड़ी की बड़ी बड़ा जगह है वे स्मारक बनाया और बड़ा बड़ा विद्वान बनया भी हूँ, संगीत कला को विकास हो। तो वो सारो विकास यहाँ हो कि वो जो अतिरिक्त उत्पादन हो भी अतिरिक्त उत्पादन के बल पर ही तो जो संभ्रांत तबको है एलिट क्लास, वो एलिट क्लास ये सारा काम कर पायो। मान लो कि किसान ही तो उत्पादन करते हो कि भी आप जिम लियो सुबह और शाम ने जिमने के लिए व्यवस्था शाम ने करनी है तो जगह बाकी का लोग राजा रे कोई हड़प थोड़ी बनता तो अंग करने जिमने गठुआ तो एक करता ये भी जिमने के लिए आपका प्रयत्न करता। तो किसान के करो कि अतिरिक्त स्टॉक कर दियो भी स्टॉक की वजह वो पूरा कुनबो पनप्यो और वो कुनबो पनप्यो रिंग सके एक बड़ी दुख की जी बात है बा है कि किसान वो सारो क्या भी करियो बड़ी खातर करियो कि भी काल के खासा ई खातर के आज ही स्टॉक कर लियो। और आपने अठे अगर आप पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जब इंदिरा गांधी नहर कोनी और कोनी तो लोग 2-3 साल को जो दाना की व्यवस्था जो भी पहला ध्यान दे होता कि भी काल पड़ गयो तो भूख नहीं मर जावा क्योंकि भूख मरने को अनुभव हो पहला को तो भी वास्ते तो इंसान के करियो कि जी ओवर स्टॉकिंग करी नहीं बी स्टॉकिंग की जी वजह बा आई कि भी वो भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा चाहो। पर वो एक बहुत ही मतलब दुखद पक्ष है कि पिछले 12,000 साल के अंदर आर्थिक रूप में किसान अभी भविष्य कभी सुरक्षित को नहीं हुए और आज भी सुरक्षित को नहीं। जबकि वो किसान आपकी फसल तैयार कर दिए मंडी में लेके जावे और जगह अपने कमीशन एजेंट जगह ना आड़तिया के वहां बे आड़तिया देखो कोई पसीनो कौन भावे किंतु फिर भी आपने सारा 9 बांक रुपया ज्यादा है। और आज अगर किसान को कोई बेटो आपके जीवन के अंदर आर्थिक रूप में ज्यादा मजबूती चाहे तो शाना के जो भी बड़ा बुजुर्ग है बे के का तो पड़ गई नौकरी लाग जाओ नहीं तो ये हलडंडा तैयार है और का कह के भाई कोई दुकान कर लो कोई धंधो कर लो। क्यों? क्योंकि खेती के अंदर जो है वो आज भी सुरक्षा है को नहीं। और एक और जो बात है विडंबना की बा है कि आधुनिक युग की शुरुआत में पहला 90% लोग खेती करता पर थे पूरा इतिहास उठा के देखोगा नहीं तो बा 90% लोगों को इतिहास को नहीं है। सिर्फ 10% लोगों को इतिहास मिल सी कि वो राजा हो इनको बाप हो इनको दादो सूर्यवंश पैदा हो चंद्रवंश हो फलाणो बांगो थाने 5000 साल को मिल जी सी कूड़ो या साचो जो भी इतिहास है। पर जगह 90% किसान है बांग बारे में तो कि बाकी 90% भी क्या करता है कि खेती करता है। शास्त्र में लिखे उत्तम खेती क्या भी उत्तम खेती सिर्फ ये खातर कि भाई इन उत्तम न बताशो तो करसी को नहीं ए जद न करसी तो मेकिया पड़शा। तो आज भी थे देख लो 90% काश्तकारी जितनी भी जातियां हैं काश्तकारी और दस्तकारी जातियां जो किसानों संबंधित रही है बांगो कोई इतिहास को नहीं। अगर आप भारत के संदर्भ में बात करा चाहे आप पूरी दुनिया के संदर्भ में बात करा जबकि सारे राज्यों को थाने इतिहास मिल जाएगा। तो एक खेती की बहुत बड़ी विडंबना ही कि खेती जी की है बिंग अंदर जगह वर्ग आपको पूरा जीवन और खून पसीनो लगा गए और ये पूरे सिस्टम ने बनायो और वो पूरा सिस्टम बिंग ऊपर कायम रहो वो इस सिस्टम की है कि इनको खून चूस तो रहे और वो आज भी चूसे। आज भी थे देख लो कि विकास घटी है तो वो घटे वो सिर्फ शहर के अंदर है बड़ा बड़ा हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज सड़क 24 घंटा बिजली
सब शहर में है। और हैकिंग दम पर पूरो को पूरो गांव को जो है वो एकदम रस चूस के लिए आगे शहर बन पाए, और वे बन पड़ लाग रहे आज भी। तो आ खेती है जन जो मैं शुरुआत करी कि भी खेती जी की है बड़ी एक बहुत बड़ी तबाही पैदा करी मानव के जीवन में। बात तबाही ई रूप में पैदा करी कि ओवरऑल सिस्टम तो बना दियो, पर जगह खेती के अंदर जूझन नाला हा बे आज तक भी जूझ है। ई खातिर ही जगह है एक पंजाबी गीत भी है कि जट दी जून बुरी हिड़क हिड़क मर जाना। तो आज भी गोडा के ऊपर पजामो पाटेड़ है किसान को। ई वास्ते मैं बार बार निवेदन करूं कि आपा किसान अगर आपने जीवन में बदलाव लानो है तो इनके लिए आपा ने शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षित होकर ही आप अपनी दशा के अंदर बदलाव ला सका। बिना शिक्षित हुए अगर आप लड़ाई में कूदिया तो आप हार जाएगा। बाकी बात अगले वीडियो में करांगा। थैंक यू।